मैं आप पे भरोसा कैसे और क्यों करूं? अच्छे भले कारोबारी आदमी है, और कोई भी कारोबारी आदमी बगैर सोचे समझे अपना पैसा खर्च नहीं करता। पैसे का भरोसा कर लिया है तो आप अपने राज का भी भरोसा कर लें, क्योंकि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। साहब तो 2 मिनट में ही निपटा देते हैं। ये आज इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? असामी बड़ी है ना कामरान, इसलिए टाइम लग रहा है। इसका मतलब फिर पैसे भी उतने ही ज्यादा निकालेंगे। इस बात के तो माहिर हैं शफीक साहब, बस समझ ले हर मिनट के हिसाब से पैसे बढ़ेंगे। तो सच बात यह है कि सैर का रेप वाला इल्जाम गलत है, बाकी सारी बातें सच है। चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आ जाए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मामला किसी भी तरह आगे बढ़े। क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन मैं घर पे अकेला था, सिर्फ गार्ड था मेरा, बाकी मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी मैंने। तो ऐसा क्यों किया था? मेरा और शहर का फेयर था और मैं नहीं चाहता था कि ये घर का कोई भी मुलाजिम मेरी बीवी को कुछ बता दे। फिर शहर ने आप पर इल्जाम क्यों लगाया? वो बज़िद थी मुझसे शादी करने के लिए, मैं उसे इनकार कर चुका था। उस रात भी वो बार बार यही कह रही थी और छोड़े मुझे। मैं मना कर रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर जब रोहित आया है तो मजीद गुस्से में आके चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर चली गई। और उसके 1 हफ्ते के बाद उसने ये रेप का केस कर दिया मुझे। कहानी तो नाकाबिले यकीन है आपकी कामरान साहब। आपको यकीन नहीं है मुझ पर? एक आने का यकीन नहीं है मुझे आपकी कहानी पे, लेकिन आपको झूठा साबित करने के लिए शहर के पास कोई सबूत भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको बदनाम करने के लिए ये केस जरूर है उसके पास। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। रोहित के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है मेरे मालिक। हाँ भाई, वाकये की रात को शकूर अपने घर पर था, दिलावर यहीं पर मौजूद था। तुम तीनों कहाँ थे? हम वो कौन सा वाकया साहब? कैसा वाकया? हमें कुछ नहीं पता। क्या हो गया फरजाना तुम्हें? बताया तो था कि एक लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे। साहब मैं आपको सच्ची बताऊं, उस दिन ना साहब ने हमें छुट्टी पे घर भेज दिया था। ये तो वेरी गुड से भी अच्छा हो गया। आपको पता है आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम को पकड़वाने में पुलिस की बहुत मदद की है। तो हुकूमत के साथ जो आप लोगों ने ताउन किया है, उस पर हुकूमत आपको सरकारी नौकरी और नकद इनाम भी देगी। ओए जी, वाकये की रात तुम लोगों में से कोई कहीं नहीं गया था, सब के सब यहीं पर मौजूद थे।
सहर आई थी, डिनर भी हुआ था, सहर और कामरान की लड़ाई हुई थी जिसकी सिर्फ तुम लोगों ने आवाजें सुनी थी, देखा कुछ नहीं था। समझ में आई ये बात? और समझ में आई कि नहीं? जी आई साहब समझ आ गई। आई। आपको समझ में आई कि थाने लेकर चलो? आ गई बात साहब, समझ आ गई। मुझे पता है आपके लिए आपका बिजनेस और आपकी दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर इस वाक़े का अगर कोई गवाह है तो वो सिर्फ आप है। आप केस तो कर चुकी हैं ऑलरेडी, तो आई डोंट नो व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर यू राइट नाउ। आप गवाही दे सकते हैं, सब सच बता सकते हैं। मेरे ख्याल में आप पहले मेडिकल रिपोर्ट का वेट कर लें, शायद उसके बाद आपको मेरी गवाही की जरूरत भी ना पड़े। डॉक्टर ने कहा है कि मैं मेडिकल रिपोर्ट से ज़्यादा उम्मीद ना रखूं, और वैसे भी जब तक रिपोर्ट आएगी मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती ना। सहर, तुमने फौरन एफआईआर क्यों नहीं करवाई? रेप केस में तो फौरन मेडिकल करवाना ज़रूरी होता है। रेप के बाद जो किसी भी लड़की के घर वालों का रिएक्शन होता है, मैं भी उसी रिएक्शन की नज़र हुई है। एंड ऑनेस्टली मैं इस बात का जवाब दे दे के अब थक गई हूँ। आई एम सो सॉरी सहर। As a woman, I can understand what Nobody you... can understand. रेप विक्टिम पर जो बीतती है सिर्फ वही समझ सकता है, और कोई नहीं। आपके खिलाफ जितने भी एविडेंस थे वो सब के सब खत्म कर दिए मैंने। शुक्रिया इंस्पेक्टर शफीक। अब रोहित की जिम्मेदारी आपकी है। वैसे कानून के मुताबिक तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं रोहित का बयान आपसे ले लूं, लेकिन आपका नमक खाया है तो इतनी फेवर दे दी आपको। क्या शहर की तरफ जाएंगे आज? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बस कामरान साहब, आज से आपने ये समझना है कि इंस्पेक्टर शफीक आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका एजेंट है।